Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following group second sulfate has hydration enthalpy higher than the lattice enthalpy? अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सल्फेट का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा लैटिस एंथैल्पी से। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, अब हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जो कैटायन होंगे बच्चों, जब वो एक्वस मीडियम में जाते हैं, वाटर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, तो वहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उसी को हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे ग्रुप सेकेंड के सॉल्ट गिवन है, जैसे कि हमारा SrSO4 है। अगर इस सॉल्ट को ब्रेक करेंगे तो Sr+2 में और सल्फेट आयन में ब्रेक होगा बच्चों इस तरीके से। सेकेंड है कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट को जब हम ब्रेक करेंगे तो Ca+2 और SO4-2 में ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। फिर है बेरियम सल्फेट, यहाँ पर बच्चों बेरिलियम सल्फेट। बेरिलियम सल्फेट को जब ब्रेक करेंगे तो Be+2 में ब्रेक हो जाएगा, SO4-2 में चला जाएगा। इसके बाद BaSO4 को ब्रेक कर लेंगे बच्चों। जब BaSO4 को ब्रेक करेंगे तो Ba+2 और SO4-2 में चला जाएगा। तो यहाँ पर एनायन तो सब में सेम है। अब बात करेंगे कैटायन की। तो कैटायन में यहाँ पर क्या है, सबसे स्मॉलर कैटायन कौन होगा बच्चों? सबसे स्मॉलर कैटायन होगा Be+2, क्योंकि सबसे पहले बेरिलियम आता है, फिर बेरिलियम के बाद कौन आता है बेटा? मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रांसियम आता है और बेरियम आता है। इस तरीके से आते हैं। तो अब इनमें अगर इनका सबसे स्मॉलर साइज होता है बेरिलियम का, सबसे लार्जर साइज होता है बेरियम का, क्योंकि बेरिलियम से बेरियम चलने पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाते हैं बच्चों। तो अब अगर इनका जो कैटायन है तो सबसे स्मॉलर कैटायन कौन होगा? Be+2। इससे लार्जर कैटायन कौन होगा बच्चों? इससे लार्जर कैटायन होगा यहाँ पर Ca+2। Ca+2 से लार्जर कैटायन कौन होगा बच्चों? Sr+2। Sr+2 से लार्जर कैटायन कौन होगा बच्चों? Ba+2। तो अब यहाँ पर जो एनायन है, एनायन का साइज क्या है बच्चों? लार्ज है, लार्ज एनायन, लार्ज एनायन। अब एनायन का साइज लार्ज है तो ये कैटायन का साइज लार्ज होगा, तो इनके बीच में बॉन्डिंग जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा। कौन सा बॉन्डिंग होगा बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। तब जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा, उस क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो हम बोलेंगे कि इसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम Be+2 की बात करेंगे तो यहाँ पर इस कैटायन का साइज क्या है? स्मॉल है, स्मॉलर साइज, और इसका क्या है? लार्जर साइज है। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा? लार्जर साइज है तो यहाँ पर एनायन भी लार्ज है, बॉन्डिंग अच्छा होगा। लेकिन बच्चों जब कैटायन स्मॉल हो, एनायन लार्ज होता है, तो बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। तो इसलिए बेरिलियम+2 यानी कैटायन का साइज स्मॉल है। तो इस केस में क्या होता है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि कैटायन का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होता है, वाटर के मॉलिक्यूल उतना ज्यादा उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये वाटर के मॉलिक्यूल हो जाए इस तरीके से। अब वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे तो इन पे चार्ज भी दिखाना पड़ेगा। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, ये पोलर होते हैं। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तब इनके साथ इस तरीके से ये इंटरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। तो यहीं पर अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा निकलेगा, तो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें जो सल्फेट है BeSO4, इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, BeSO4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।